वंदे मातरम। बहुत सारे युवा बोल रहे हैं कि साक्षात्कार के ऊपर वीडियो बनाओ। मैं बिल्कुल साक्षात्कार के ऊपर वीडियो लाने वाला हूं, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों की शंका दूर कर देता हूं। आपको लगता है कि साक्षात्कार में अगर हम वीडियो बनाएंगे और उससे संबंधित आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि जैसे आप हो वैसे आप रहना साक्षात्कार में। कि मैं अलग से टिप्स दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। जो आपके क्वेश्चन है उन पर मैं एक वीडियो अलग बनाने जा रहा हूँ। 4-5 प्रकार की वीडियो है हमारे। लेकिन मैं आप लोगों को इसके पहले सजेशन देना चाहता हूँ। आप साक्षात्कार के प्रति अगर आप सचेत होना चाहते हो तो जैसे आप हो, जैसे आप नेचुरल हो वैसे ही रहना। जाना एक्स्ट्रा कुछ बनने की कोशिश मत करना। बस अगर धारण करना तो वहाँ पे अनुशासन धारण करना है, वहाँ पर विनम्रता धारण करना है। वहाँ पर अपना एटीट्यूड जो रवैया है वो एकदम उत्साह से भरा हुआ होना चाहिए। आपके चेहरे पर तेज होना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पनपना चाहिए। जो आपके अंदर अनुभव है उसकी दम पर वहाँ पर आप स्तंभ की तरह खड़े रहना। बिल्कुल झिझकना नहीं, डरना नहीं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपको फेल कर देंगे, भगा देंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप अपनी चतुराई से, आप अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से आप उससे संबंधित दूसरा विषय आप वहाँ पर उनको सुना सकते हो। अगर उन्होंने मान लो आपसे कोई मंत्र पूछ लिया, आपको वैदिक मंत्र नहीं आ रहा तो लौकिक मंत्र सुना दो। तो ऐसे पर करके क्वेश्चन खाली नहीं जाना चाहिए। उत्तर कोई ना कोई आपको वहाँ पर देना है, लेकिन सूझबूझ के साथ। कोई गलत चीज़ नहीं बोलना है। अगर आपको नहीं आता है तो साफ मना कर सकते हो कि श्रीमान जी इस विषय के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन विषय आपका बहुत अच्छा था इसलिए मैं इस पर अध्ययन जरूर करूँगा। तो ऐसे विनम्रता से आपको अपना उत्तर देना है, नहीं आए तो। इसके अलावा मैं बात करूँगा, बहुत सारे बंदे बोल रहे हैं हम क्या पहन कर जाएँ, क्या पहन कर जाएँ। मैं हमेशा बोलते रहता हूँ आपको जो अच्छा लगे वो पहन कर जाओ। मैंने 3 प्रकार की ड्रेसें आप लोगों को बताई थी कि क्या पहन के आप लोगों को जाना है, आप चॉइस कर लो। इसके बाद अब जितने भी हम लोगों के जो आभूषण हैं, या हम कहें जितने भी हमारी जो संस्कृति है, सिक्का है, हाथ में कलावा है, त्रिकुंड हैं, इसके अलावा हम लोग कई प्रकार के चंदन लगा के जाते हैं। इसके अलावा अब इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। जो आप उनको दिखेगा आपके शरीर में, उन संबंधित क्वेश्चन जरूर करेंगे। इनकी आपकी तैयारी कर लें अच्छे से। और मैं साक्षात्कार के लिए यही कहना चाहूँगा, आपके अंदर जो ज्ञान है वही सर्वोपरि है। इसके अलावा किसी को कॉपी नहीं करना है। कोई कितना भी अलग कुछ एक्स्ट्रा आपको ज्ञान दे कि ऐसा करना वैसा करना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। आप जैसे नेचुरल, देखो आपके अंदर जो क्षमता है, आपका जो नेचुरलपन है वो कोई ख़त्म नहीं कर सकता। हाँ ये है कि आप ढल सकते हो कुछ समय के लिए और अपने आप को थोड़ा सा बदल सकते हो, लेकिन बदलना वही जो आप पर सूट करे। जो आप पर सूट ना करे उसको आप स्वीकार मत करना। किसी की भाषा शैली अगर हम लोग देखें तो कोई बिहारी होता है, कोई मराठी होता है, कोई उत्तर प्रदेश से होता है, अलग प्रदेशों से हम लोग हैं। तो अलग जब हम प्रदेशों से हैं तो पक्का बात है संस्कृति भी अलग होगी, हमारी भाषा भी अलग होगी, हमारा हर प्रकार का तरीका भी अलग होगा, खाने का तरीका अलग होगा, बैठने का अलग होगा, कपड़े पहनने का भी हो सकता है अलग हो। तो इसी प्रकार से हम लोगों के तरीके अलग रहते हैं। संस्कृति के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, पठारों के हिसाब से हमारा शरीर का निर्माण होता है। तो इस हिसाब से हमारे विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में भी अंतर होता है। हाँ बस मूल ये है कि जो क्वेश्चन वो कर रहे हैं उसका सही आंसर आपके पास होना चाहिए। आपका जो भी तरीका हो उस तरीके में आप देना वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर वो मूल यही जानना चाहते हैं आपको कि वास्तव में इस क्वेश्चन के बारे में आपको पता है कि नहीं, इस चीज़ के बारे में आपको पता है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप लोग वहाँ पर घबराना नहीं है। आप जैसे भी आज तैयारी कर रहे हो करते रहो। इसके अलावा कुछ इसमें मैं सुधार मैं कर दूंगा, आपके कुछ चीज़ों को मैं नॉलेज में डाल दूंगा कि आपको कैसे वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है और कैसे बेस्ट से बेस्ट इंटरव्यू आपको दे के आना है। ध्यान रखना, सामान्य प्रश्न ही पूछते हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछते। बेसिकली प्रश्न पूछेंगे वही जो आपको आता हो, पूछेंगे वही जो धर्म शिक्षक के काम का हो, पूछेंगे वही जो आपने अभी तक पढ़ा हो, पूछेंगे वही जो जिसकी आपने अभी तक डिग्रियां करी हो, या फिर वो आपसे ही पूछ लेंगे अपना परिचय दे दो। जब आप अपना परिचय दोगे तो हो सकता है कि आपके यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ लें, ये भी पूछ लें कि अभी आपकी यूनिवर्सिटी में कौन कुलपति है वहाँ पर, ऐसा भी पूछ सकते हैं। इसलिए आपकी जो भी पर्सनल व्यक्तिगत जानकारी है, परिवेश की जानकारी, उसको प्रॉपर हम लोगों को मेंटेन रखना है, उसको प्रॉपर सही तरीके से आपको जानकारी ग्रहण करना है। और मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि साक्षात्कार में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपके नवग्रह और आपका पंचांग। इन 2 चीज़ों पर ध्यान रखना। इसके अलावा तीसरी चीज़ अगर कोई आएगी तो नवदा भक्ति आती है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन वो लोग उठा लेते हैं और कर्मकांड से क्वेश्चन उठाते हैं, ज्योतिष से भी क्वेश्चन उठा लेते हैं। इसके अलावा फिर वो व्यवहारिक क्वेश्चन पूछते हैं, फिर साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। जैसे मैंने आपको बताया था कि युद्ध करना क्यों आवश्यक है, तो ऐसे प्रकार के कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं। भ्रामक करने, आपको भ्रम में डालने के लिए आपसे यही पूछ लेंगे कि भैया आपकी पत्नी में, मम्मी में झगड़ा हो गया, आपकी माताजी में झगड़ा हो गया, तो आप किसकी सुनोगे। इस प्रकार के आपको धर्म संकट में डालने वाले प्रश्न भी पूछ लेते हैं। उस धर्म संकट में आपको सही तरीके से नियोजित और हकीकत में जो आधारित, जिसका मूल सत्य हो,
और जो न्यायिक हो उसका उत्तर आपको उस प्रकार से उत्तर आपको देना है जिससे उनको पसंद आए और आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओ, साक्षात्कार में। एक वीडियो था। जय हिंद, वंदे मातरम।